छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के खुंटा घाट के वेस्टवेयर में फंसे युवक को हेलीकॉप्टर की सहायता से सुरक्षित बाहर निकाला गया। रायपुर से इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद से 7 बजे युवक को रेस्क्यू कर सीधा रायपुर के लिए रवाना किया गया। दरअसल पानी के बीच पेड़ के सहारे बीते 16 घंटे तक युवक किसी तरह फंसा रहा। ये तस्वीरें आप देखिए। पानी का बहाव इतना तेज और इतना अधिक था कि रतनपुर पुलिस और रेस्क्यू टीम के घंटों प्रयास के बाद, घंटों मशक्कत के बाद भी युवक को निकाला नहीं जा सका, जिसके बाद एयर इंडियन फोर्स यानी कि एयरफोर्स की मदद ली गई और एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर आज अलसुबह करीब 6:30 बजे पहुंचा और उसके बाद युवक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पानी का बहाव आप देख सकते हैं तस्वीरों में, काफी तेज है। युवक कल दोपहर 3 बजे यहां पर नहाने के लिए गया था और उसी दौरान ये पानी का बहाव तेज होने की वजह से युवक फंस गया। पेड़ के सहारे युवक करीब 16 घंटे तक इसी तरह वहां पर फंसा रहा। युवक की जान पर बनाई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पानी का बहाव काफी तेज है। हालांकि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद ली गई और उसके बाद इस युवक को सुरक्षित बचाया गया। अभी उसे रायपुर ले जाया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे उमेश मौर्य, हमारे संवाददाता का, बिलासपुर से हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, तस्वीरों में हम देख रहे हैं काफी मशक्कत तो टीम को करना ही पड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं हम पानी का बहाव जो देख रहे हैं ये बता रहा है कि नदी नाले इस वक्त तूफान पर है। वहां पर युवक नहाने के लिए गया। प्रशासन के भी यहां ऊपर कई सवाल खड़े होते कि एहतियात के तौर पर बैरिकेडिंग क्यों नहीं की गई, रोका क्यों नहीं गया, कितनी मशक्कत करना पड़ी युवक को बचाने के लिए। देखिए दीपक, अगर हम 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में जिले में जो बारिश को दर्ज किया गया है वो 106.5 मिलीमीटर दर्ज किया गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महज 24 घंटे में 106.5 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर जो पानी है वो यहाँ पर हुई है और इसकी वजह से जो पूरा इलाका है, जो आसपास का क्षेत्र है वो पूरा डूब गया है। नदी और जो नाले हैं वो उफान पर है। यही वजह है कि जो डैम जो खुंटा घाट डैम है वहां पर लगातार पानी का भराव हो रहा था और वेस्टवेयर से पानी का बहाव हो रहा था। लिहाजा इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि वहां पर बैरिकेडिंग किया जाता या ऐसा वहां पर प्रतिबंधित कर दिया जाता कि वहां पर जो सैलानी वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें जाने से मना कर दिया जाता। लेकिन वैसी कोई इंतजाम वहां पर प्रशासन के द्वारा नहीं देखी गई, ना ही किया गया। यही वजह है कि एक बड़ी घटना आई। और आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में इसी तरीके के मामला लगातार सामने आ रहा है। बीजापुर की बात करें तो बीजापुर के कई गांव और कई जिला पंचायत भवन ढह गए हैं और कई गांवों का जो जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। यानी कि ये जो बारिश हो रही है इससे कहीं ना कहीं प्रशासन को सीख लेने की जरूरत थी, पहले से वहां पर व्यवस्थाएं करने की जरूरत थी कि वहां पर किस तरह की व्यवस्था की जाए। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टरों को, जिला कलेक्टरों को यह निर्देशित किया है कि तमाम जो भी जैसे जो इलाके डूबान क्षेत्र में हैं या जहां पर अब पानी भर गया है वहां पर रेस्क्यू टीम लगाया जाए, वहां पर खाने पीने की व्यवस्था की जाए, वहां पर सारा इंतजाम किया जाए, दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, स्वास्थ्य केंद्रों में इन सब की व्यवस्था कराने के निर्देश जारी कर दिए गए। लेकिन कहीं ना कहीं ये बारिश से पहले की जो तैयारियां होनी चाहिए थी प्रशासन की वो नहीं दिखाई दे रही है। यही वजह है कि इस तरह के जो हालात जो नजर आ रहे हैं आज टीवी स्क्रीन पर या हम जहां पर मौजूद थे, कल भी देखा आपने कि किस तरीके से तोरवा क्षेत्र जो बिलासपुर का एक निचली बस्ती है वहां पर पानी भर जाता है, वहां के लोगों के घरों तक पानी भर जाता है। लेकिन किसी प्रकार का जो इंतजाम प्रशासन के द्वारा किया जाना था वो नहीं दिखाई दिया। यही वजह है कि लगातार लोग परेशान होते रहे। एक ऐसा ही मामला आपको खूंटा घाट का जिसमें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे कि किस तरीके से एक युवक है जो 3 बजे वहां पर नहाने गया, वहां पर कोई रोक टोक नहीं था, प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं था। यही वजह है कि वो व्यक्ति वहां तक पहुंच गया, वो नहाता है और वो बहकर सीधा एक पेड़ के सहारे पिछले 16 घंटे से वहां पर अपील करता है कि उसे बचाया जाए। प्रशासन के अधिकारी, आला अधिकारी वहां मौजूद होते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी का तीव्र बहाव होने की वजह से उसे बचा नहीं पाया गया। लिहाजा इसका मदद उसकी जान को देखते हुए एयरफोर्स की मदद ली गई। रायपुर से हेलीकॉप्टर मंगाया गया। आज सुबह 6:30 बजे एयरफोर्स की जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ आया, जवान के माध्यम से उसे निकालने की कोशिश की गई। लेकिन वो हवा इतना तेज था, पानी का बहाव इतना तेज था कि उसका हाथ पकड़ पाना मुश्किल था। लिहाजा एक बार फिर हेलीकॉप्टर से जो जवान था उसे ऊपर चढ़ाया गया। वो दोबारा उसे रस्सी फेंक कर रेस्क्यू जो रस्सी है उसे फेंका गया। उसके बाद उसे युवक ने उसे पकड़ा और उसे खींचकर हेलीकॉप्टर पे चढ़ाया गया और उसे रायपुर ले जाया गया है। यानी कुल मिलाकर मशक्कत काफी करना पड़ी उमेश। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है उमेश, हम देखते हैं अमूमन जब इस तरह की कुछ तस्वीरें सामने आती है तो अक्सर हम देखते हैं कि
हादसे को निमंत्रण देते हुए इस तस्वीरों में जितनी भागीदारी या जितनी गलती आम लोगों की होती है उतनी प्रशासन की भी होती है। ठीक है, आम लोगों अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरह से उफनते नदी नाले पर जाते हैं, लेकिन प्रशासन ने यहाँ पर बैरिकेटिंग क्यों नहीं की? प्रशासन ने आके लोगों को रोकने के यहाँ पे कोई इंतजाम क्यों नहीं किए? क्या इस पर कोई मंथन चल रहा है? क्या लगता है आपको? दीपक, सबसे बड़ा सवाल यही है, जब हम ये चीज जान रहे हैं कि डैम है और खूटा घाट बांध है, ऐसे कई जिले में बांध है जहां पर बारिश की वजह से पानी उफान पे है और वेस्ट वेयर से पानी बह रहा है, वहां पर तत्काल प्रशासन को एक्शन लेने की जरूरत है कि वहां पर जाने के लिए मना किया जाए, लेकिन वैसी कोई स्थिति दिखाई नहीं दी। यही वजह है कि सैकड़ों की संख्या में सैलानी वहां पर सिर्फ इसलिए पहुंच रहे हैं कि फोटो खिंचा सके, सेल्फी ले सके, और उसका नतीजा क्या निकलकर सामने आ रहा है कि एक व्यक्ति फंस जाता है। इस तरीके की ये पहली एक घटना नहीं है। ऐसे जिले छत्तीसगढ़ में तमाम ऐसे जगह पे आप देख सकते हैं, आपने टीवी स्क्रीन पे देखा होगा कि कई जगह इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को तो एहतियात बरतना है अपनी जान को लेकर, लेकिन प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। जो स्थितियां थी, जो स्थितियां दिखाई दे रही है, उस पर सीख लेने की जरूरत है। अभी भी यहां पर प्रशासन ने जिस तरीके से ये इस युवक के रेस्क्यू करके निकाल भले लिया गया है, लेकिन अब प्रशासन को ये चीज समझने की जरूरत है। हालांकि प्रशासन ने इस पूरे मामले को लेकर भी एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने भी खुद निर्देशित किया था 2 दिन पहले ही, जिस तरीके से 24 घंटे के भीतर भारी बारिश की संभावनाएं छत्तीसगढ़ में देखी जा रही थी, उसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ये कहा था कि तमाम जिला कलेक्टरों को कि यहां पर पर्याप्त व्यवस्थाएं होनी चाहिए, रेस्क्यू की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, और उन्हें निर्देशित भी किया गया था कि जहां जहां अब जल भराव की स्थिति है वहां पर तमाम आला अधिकारियों को मौजूद और तैनात किया जाए ताकि ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो। लेकिन हमने देखा, कल भी हमने देखा कि किस तरीके से बिलासपुर के तोरवा क्षेत्र में भारी बारिश हुई और भारी बारिश की वजह से 5000 से अधिक मकान यहां पर है, 5000 के अधिक मकानों में पानी घुस गया। आज बता दूं आपको कि कल रात से इनके घरों में चूल्हा नहीं जला है। यहाँ पर स्थानीय लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात कराना चाहूंगा कि किस तरीके से ये जो बारिश में लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही है, प्रशासन किस तरह से लापरवाही बरत रहा है, उसका हम सीधे बात करते हैं यहाँ के लोगों से ही, किस तरीके से परेशानी उठानी पड़ रही है। कल की पानी से भैया गुरु नानक चौक से लेके पावर हाउस तक का 4 से 5 फीट तक का पानी भर चुका है। ये रोड साल भर पहले बना है, तो रोड 4-4 फीट ऊपर कर दिए हैं। इसके कारण से और रेलवे का जो पानी आता है उसके कारण से जल प्रवाह ज्यादा हो गया है, और नाली जो 5 फीट की नाली थी उसको 2 फीट कर दिए गए। इससे पानी की समस्या घरों में, लोगों के घरों में घुस रही है। ऐसे कल से किसी के घर में चूल्हा नहीं जला है और रात तक खाना नहीं खाया। हम कह सकते हैं उमेश कि कुल मिलाकर निचले इलाकों में तो खास तौर पर लोग परेशान हो ही रहे हैं, लेकिन बारिश की वजह से लोग सबसे ज्यादा प्रभावित भी हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं। जरूरत है कि प्रशासन यहां पर खास ध्यान दे, सतर्क रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए, लाइव अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार सरकार और प्रशासन को भी अब कोशिश करना होगी कि किसी ना किसी तरह से इस तरह से खासतौर पे जो पर्यटक स्थल हैं या फिर जो नदी नाले हैं वो जब उफान पर आते हैं तो उन्हें बैरिकेटिंग करके रोका जाए, और खास तौर पर लोगों को वहां पर आने से किस तरह रोका जाए, बैरिकेटिंग की जाए ताकि इस तरह के कोई हादसे ना हो, और हादसों को निमंत्रण देती इस तरह की तस्वीरें वहां पर हमें देखने को ना मिले।